तो हाय एवरीवन। सो यहाँ पे जैसे कि हमें डेटा निकालना है रिमार्क्स यानी वो फाइंड आउट करना है स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जस्ट हमें अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी का सेशन है और यहाँ पे हमारे पास सेल का क्वांटिटी यानी सेल का क्वांटिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे परचेस करूँगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा एंड यहाँ पे सेल और यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे रिमार्क्स यानी कि अगर आपके पास वैल्यू यानी कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो नॉट रिक्वायर्ड या अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। जस्ट पहले हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल सम इफ रेंज हमारा ये जबकि मैं परचेस निकाल रहा हूँ तो परचेस का जो नेम है वो होगा हमारा। इसको F4 से फिक्स कर लेंगे। F4 यानी कि लॉक करना कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है यानी कि हमें किससे मैच करना है। हमें इस जो नाम हमारे पास इससे हमको मैच करना है। इसको F4 फिक्स नहीं करना है कॉमा। सम रेंज यानी किसका सम रेंज करना है तो इसके अंदर जो भी नंबर्स आएगा उसका सम रेंज करना है। उसको F4 से फिक्स करना है, ब्रैकेट जस्ट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जीरो अवेलेबल शो कर रहा है। तो उसी तरह हम करेंगे सेल, लगाएंगे सम विद रेंज यानी कि जो इसके अंदर का रेंज है वो करेंगे F4 से फिक्स करेंगे कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है यानी कि ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो F4 से फिक्स नहीं करेंगे कॉमा। सम रेंज यानी कि सेल के अंदर जो क्वांटिटी है यानी जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको F4 से फिक्स कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज जस्ट एंटर। नाउ सी हियर इसको ड्रैग डाउन करेंगे ऑल सेल्स में एंड स्टॉक निकालने के तो स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना है यानी कि जो हमने यहाँ पे सेल किया एंड परचेज किया तो वो स्टॉक निकल जाएगा। तो सेल, ठीक है, सेल और माइनस परचेज जस्ट ये हमारे पास स्टॉक निकल जाएगा और इसको हम करेंगे यहाँ पे ड्रैग डाउन नाउ। और हमें यहाँ पे इफ को फॉर्मूला लगाना है तो मैं लगाऊंगा इफ। अब लॉजिक वैल्यू हमारा ये रहेगा यानी ये वैल्यू अगर, ठीक है, अगर 5 से कम होता है तो उस कंडीशन में अगर ये वैल्यू आपका 5 से कम होता है तो उस कंडीशन में आपको लिखिएगा रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ REQURED रिक्वायर्ड। अगर अप्लाई नहीं होता है तो लिखिएगा नॉट रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कोर्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज जस्ट एंटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कॉमा नहीं लगा है, कॉमा लगा लेते हैं एंड कॉमा जस्ट एंटर। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे सब में आपको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आ जा रहा है एंड यहाँ पे हमें लगाना होगा क्या नाम होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे जाएंगे। जस्ट सेकेंड ऑप्शन लेंगे हमें यहाँ पे और हमें यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है और जहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ सेकेंड और यहाँ पे करता हूँ हम इक्वल टू या फिर मैं कह सकता हूँ कि जस्ट हमें रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड की जरूरत है तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे करेंगे बिटवीन। क्या करेंगे यहाँ पर बिटवीन करेंगे। अगर रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेता हूँ QURED रिक्वायर्ड। सेम चीज़ कॉपी करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे REQUERD रिक्वायर्ड तो इस सेम चीज़ हम उसको कॉपी करके उसमें लिखेंगे तो REQUERD रिक्वायर्ड। अब हमें यहाँ पे जबकि रिक्वायर्ड है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे रेड से शो करना है या ग्रीन शो करना है। मैं यहाँ पे ग्रीन अप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्रीन अप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मैंने MI 10 पीस परचेस कर रहा हूँ, 50 पीस। तो देखेंगे आपके पास MI यहाँ पर है ऑटोमेटिक यहाँ पे 50 आ गया लेकिन स्टॉक आपका दिखा रहा है माइनस बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा कर दिया हूँ। उसको प्लस करने के लिए हम करेंगे इक्वल और ये ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा नो रिक्वायर्ड। अब उसी तरह जो भी हम नंबर्स यानी जो भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे वो यहाँ पे प्रॉपर शो करेगा। अब जो भी चीज़ हम सेल करते हैं मान लीजिए हमने 50 खरीदा, 20 सेल कर रहा हूँ उस कंडीशन में तो यहाँ पे 20 दिखा रहा है नॉट रिक्वायर्ड।